ये एक बहुत सच्ची बात है। भगवान की याद में रहोगे, हमेशा आनंदित रहोगे। संसार को याद करने में कष्ट है, क्योंकि वहाँ पर दुख और सुख दोनों हैं। पर जब परमात्मा की याद में रहते हैं, वहाँ केवल आनंद है। वहाँ सुख दुख की कोई बात ही नहीं है। जब से परमात्मा से मिलन हुआ, जुड़ना हुआ, आनंद ही आनंद तो मिला ना। संसार में सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख, द्वंद्वी जोड़ों से संसार बना हुआ है। बार बार वहाँ सुख दुख दोनों भावनाएं बनती रहती हैं। लेकिन जब हम परमात्मा से स्वयं को जोड़ देते हैं, तो हम सुख और दुख की उस भावना से परे हो जाते हैं। अभी हम अंदर एसी में बैठे रहते हैं, बाहर गर्मी हो या बारिश पड़ जाए, हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हम आराम से बैठे हैं। परमात्मा की गोद में जो विश्राम है, वो संसार के सुख दुख को भुलाने वाला है। मन का एक स्वभाव है, वो आनंद के लिए प्रयास नहीं करता, हालतों से भागने की कोशिश करता है। आप देखो, बचपन से सबके अंदर पलायन की भावना बहुत है। आप स्कूल जाना एंजॉय करते हो, इम्तिहान नहीं एंजॉय करते हो। लगता है किसी तरह इम्तिहान से भाग लिया जाए। जिस दिन स्कूल में भी इम्तिहान हो, पेट दर्द हो रहा है आज ना जाऊं, बुखार लग रहा है आज ना जाऊं, भागना चाहते हो। बचपन से आदत है। बड़े लोगों को अक्सर सुनो, दो स्थितियां आ जाएं घर में, क्या कहने लगते हैं? हमें लगता है मैं तो घर ही छोड़ के भाग जाऊं, कहीं जंगल में ही चला जाऊं। तो भागने की कोई बात नहीं है, फेस करने की बात है। और फेस करना परमात्मा के साथ आसान होता है। संसार वालों का साथ पकड़ के फेस करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो बार बार दुखती रग पे हाथ लगा देते हैं, कठिन हो जाता है। लेकिन गुरु के पास जब तुम आते हो, वो ना हालत से भागना सिखाता है, ना ही संसार से भागना सिखाता है। भाई, अमंगल की बात करें तो जो अमंगल तुम आज घर में फील कर रहे हो, वो जंगल में भी तो होगा। वहाँ भी तो पशु पक्षी होंगे सिर पे बीट करने वाले, वहाँ भी तो बड़ी मछली छोटी को खा रही होगी। अमंगल तो कहीं भी पैदा हो जाएगा। जब मन में अमंगल होता है, बाहर अमंगल कहीं भी पैदा हो सकता है। हम सोचते हैं इस स्थिति में अमंगल है, भागूं, दूसरी स्थिति में शायद मंगल है। पर जब तक तेरे मन में अमंगल रहेगा, तो कहीं भी भाग जा, अमंगल तेरा पीछा करेगा। अभी तुम्हारे पैर में कांटा है, तुमको घर में चलती हूँ ना, पैर में दर्द होता है। मैंने सोचा सत्संग में जाके बैठूं, तो कांटा लगा हुआ तो सत्संग में भी दुखेगा पैर। तो सत्संग के हॉल में ये तो नहीं है कि कांटा नहीं चुभेगा, वो यहाँ भी दर्द करेगा। सोचो जंगल चला जाता हूँ, वहाँ भी दर्द करेगा। कांटा निकालो तो बात बने, ना कि जूते बदलो तो बात बने, या फर्श बदलो तो बात बने, या जगह बदलो तो बात बने। उससे तो बात बनती नहीं है। हम जहाँ भी बैठे हैं, हमें चीज़ों को फेस करने के लिए हर समय ईश्वर की याद चाहिए होती है। जब हम भगवत प्रेम में डूबे रहते हैं, तो मीरा को जहर ही नहीं लगा। तो खाली विष का प्याला थोड़ी बात है कि जिन परिस्थितियों को हम जहर की तरह एक्सेप्ट करते हैं। प्रॉब्लम हमारी अपनी भी तो है। कुछ चीज़ों को हम खुद ही जहरीला मानते हैं, कुछ हालतों को हम खुद ही कड़वा मानते हैं। वो जहर असर करना बंद करेगा अगर आप परमात्मा से अपने को जोड़ लोगे। तो नहीं लगेंगी परिस्थितियां विषैली, क्योंकि परिस्थितियां विषैली नहीं हैं, नज़रिए विषैले हैं, सोच विषैली है।
गॉड कैन डू नो रॉन्ग, पर आपका मन क्या कह रहा है? मैं ऐसा चाहता हूं, मैं वैसा चाहता हूं। अब जब तक तुम चाह रहे हो, कहाँ मर्जी चले जाओ, वहीं पीछा करेगा दुख तो तुम्हारा। अभी तुम सोचो हम यहाँ पर दुखी हैं, अच्छा हम ना फॉरेन कंट्री जाके रह जाएं, वहाँ हम सुखी हो जाएंगे। वहाँ कोई हालत नहीं होगी, वहाँ कोई परिस्थिति नहीं होगी, वहाँ तुम्हारे लिए स्वर्गलोक बना के रखा गया है, वहाँ परियां बैठी हैं तुम्हें झूले झुलाएंगी, रूप बदला होगा, परिस्थितियाँ तो होंगी। सबसे पहले प्रारब्ध का क्या करोगे, दूसरी बात इस मन का क्या करोगे। विचार ये करो, प्रारब्ध और मन ये तो हैं। अब मन ठीक अगर यहीं कर लो, प्रारब्ध तो आराम से क्रॉस हो जाएगी। प्रारब्ध तो है ही ना, शरीर की प्रारब्ध कहीं नहीं जाने वाली। दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं, बड़ा आकर्षण होता है, शायद वहाँ ऐसा, शायद वहाँ वैसा। अच्छा नहीं है किस्मत तो वहाँ भी नहीं मिल सकता। अगर तुम्हारी प्रारब्ध नहीं है, तुम कहाँ मर्जी चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता। और प्रारब्ध अगर परमात्मा को देनी है, कहीं भी बैठे दे सकता है। अब सोच है गलत, फेस करने से डरते हो, कभी लोगों से भागना चाहते हो, कभी लोगों को फेस करने से डरते हो। अच्छा जब कमजोरी मन में है, क्या लोगों का कसूर है, हालतों का कसूर है? कसूर तो अपने मन का है। और मन को ठीक ना करो फिर क्या होगा? अभी पीछे कोई गया यहाँ से, हम सेटल हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे फॉरेन में, चले गए। अब चले गए तो वहाँ जाके 2 साल तक कोई जॉब नहीं। अब यहाँ फ़ोन आए पेरेंट्स के पास, पैसा भेजो, रोटी कहाँ से खाएं, किराया कहाँ से भरें। अब बोला यहाँ से ज़्यादा बदतर वहाँ स्थिति, फिर आने के लिए पैसे नहीं वापस, और टेंशन बढ़ी के घटी। हम ये सोचते हैं परिस्थिति बदल देने से सुख आ जाता है, मन का विचार बदलने से सुख आता है। अगर मन का ख्याल अच्छा हो जाए तो आप फकीरी में भी अमीरी अनुभव कर सकते हो, और अगर आपके मन का ख्याल अच्छा नहीं है तो आप अमीरी में भी लोगों को चिंताएं करते तो देखते ही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक विचार करो कि जो मेरे को ये गुरु की शरण, ज्ञान, धन, जो मेरे को इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है, ये सबसे बड़ा धन है, तो बाहरी धन की तो परवाह भी नहीं है। मन कहेगा कोई बात नहीं, हम सूखे चने चबाएंगे पर एक को ब्रह्म लखाएंगे, ये तो फीस ज़्यादा नहीं है, हमको तो कहीं नहीं भागना। और अगर सोचने लगो दूसरे नज़रिए से तो सारी ज़िंदगी दौड़ते ही रहोगे, लेकिन हालतें पीछा करेंगी। क्यों? कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कितनी चतुराई कर लो, कर्म का लेख तो मिटने वाला नहीं। अब कर्म का लेख मिटेगा नहीं, भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय इतना सा है कि तुम ज्ञान का निश्चय करो, तुम गुरु की बात के ऊपर विचार करो, तुम स्ट्रांग बनो। तो जैसे प्रारब्ध से तुम्हें पीठ पे डंडा पड़ना है, पर हमने तकिया लगा दिया बीच में, अब क्या होगा? अब डंडा तो पड़ा, असर नहीं होगा। इसी तरह से जब ज्ञान आता है जीवन में, गुरु आता है जीवन में, प्रारब्ध तो वही रहती है शरीर की, लेकिन असर खत्म हो जाता है, दर्द नहीं होगा तुम्हें। ज्ञान ये है, गुरु पावर ये नहीं देता तुम यहाँ से वहाँ भागो, वहाँ से वहाँ भागो। गुरु पावर ये देता है कि तुम्हें उन चीज़ों का इफेक्ट ना हो,
और इफेक्ट का कारण क्या है? इफेक्ट का कारण है इच्छा। कहीं भी दुख है इंसान के पास, उसके दुख का मूल कारण क्या है? उसके दुख का मूल कारण उसका इच्छा का स्वभाव है। जो उसकी चाहना है वो उसके दुख का कारण है। मैं ऐसा चाहता हूं, दुखी होना शुरू हो गए। अब मैं अचाह हूं तो दुख का कोई मतलब ही नहीं है मेरे पास। अचाह व्यक्ति को कैसा दुख? तुम सोच के बताओ, 1 मिनट के लिए अचाह हो के देखो, क्या कोई दुख है? सारी परेशानी है बिकॉज यू एक्सपेक्ट। फिर एक्सपेक्ट करने लगते हो। कभी किसी को देख के एक्सपेक्ट करते हो, कभी वैसे ही अंदर चाहनाएं हैं। परेशान तो उससे हो। जो बेसिक नीड्स हैं शरीर की, वो तो भगवान पूरी कर रहा है। अब तुम्हारे समाज की व्यवस्था है, एक पति मिल गया तुम्हें, वो तुम्हें खाना खिला देगा, तुम उसका घर संभाल लेना, ये तुम्हारे समाज की व्यवस्था। ईश्वर की व्यवस्था क्या है? ईश्वर की व्यवस्था है चींटी को कण, हाथी को मण, आजीवन मिलता है। ईश्वर की व्यवस्था है। तुम्हारी व्यवस्था क्या है? तुम सत्कर्म के चक्कर में एक गाय को रोटी खिला दोगे, 1-2 खिला दोगे, एक ही निकालते हो वैसे तो। कुछ चिड़िया को बाजरा डाल दोगे, ये तुम्हारी व्यवस्था है। लेकिन गाय का बाकी पेट कौन भरेगा? 1 रोटी से तो उसका कुछ होने का नहीं। 1 रोटी से तेरा ही कुछ नहीं होता। उसका शरीर तो तेरे से कितना बड़ा है, उसका 1 रोटी से क्या होगा? बाकी का भोजन कौन खिलाएगा? जो बाकी गाय घूम रही हैं उनको कौन पाल रहा है? जो बाकी पशु पक्षी हैं उनको कौन चला रहा है? वो ईश्वर की व्यवस्था है। अब आप जो सांसारिक व्यवस्था है इसको देख के तो खुश हो जाते हो, और जब इसमें कुछ घटत बढ़त हलचल होती है आप परेशान हो जाते हो। लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था को देखा कभी? उसको भूल जाते हो। अब एक प्राणी घर का चला गया, मेरा भाई चला गया, बहन चली गई, एक व्यवस्था देख रहे हो। ये तो संसार वालों ने व्यवस्था बनाई, जानवरों में नहीं है ये व्यवस्था। कुत्ते से पूछो कितने भाई हैं तेरे, उसको क्या पता? उसके माँ बाप को ही नहीं पता हमारा बेटा है। कभी बारात जाती देखी तुमने? मैं कुत्ता पगड़ी पहन के आगे है, एक बेटे की शादी करने जा रहा है, बाकी भाई भी पगड़ी बांध के चल रहे हैं, देखा? उनको पता ही कुछ नहीं। ईश्वर की व्यवस्था है, वो लोग कहीं भी रहते हैं, कैसे भी रहते हैं, कमा लेते हैं, खा लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं, जिंदगी पूरी कर जाते हैं। अब ये तुम्हारी सांसारिक व्यवस्था, तुम रोते रहते हैं मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। अरे तो सांसारिक व्यवस्था थी, ईश्वर ने तो व्यवस्था बनाई भी नहीं थी। बनाई क्या? ईश्वर ने तो व्यवस्था नहीं बनाई। अगर बनाता तो 2 प्राणी इकट्ठे तो पैदा कर देता हाथ पकड़ के, और अगर कहीं गलती से हो भी जाए उनको तुम कटवा देते हो। कई बच्चे होते हैं ना कमर से जुड़े हुए, सिर से जुड़े हुए, फिर उनकी सर्जरी करा देते हो, सेपरेट करो सेपरेट करो, इकट्ठे रह भी नहीं सकते। संग तो ज्यादा तुम्हें भी पसंद नहीं है, भगवान ने असंगता की प्रकृति बनाई है। तुम्हें बोले किसी को गले लगा के सो जाओ, अपने बच्चे को ही गले लगा के नहीं सो सकते हो। देखा है, बच्चे को गहरी नींद आ जाए ना, हल्का सा हट जाते हो वहां से, भी मेरे को भी तो नींद आए, चिपक के सो ही नहीं सकते किसी को। सो के दिखाओ, पति पत्नी को बोलो सो के दिखाओ, बहुत प्रेम है, नहीं, हट जाते एक दूसरे से। तो पिक्चर वाले दिखाते हैं ऐसे, असल में तो नहीं सो सकते ना तुम ऐसे। बहुत देर पकड़े रखो किसी को, नहीं चल सकते। कोई हमारे कंधे पे हाथ रख ले, लगता है हटाए भैया कंधे पे। अब सत्संग के बाद तो अलग हो गया। वैसे एक बात देखो, बहुत देर कंधे पे भी हाथ नहीं सेट होता किसी का, लगता है हटे, आराम से चले, हमें भी चलने दे। इसका मतलब परमात्मा की व्यवस्था में वो सब नहीं है, तेरे मन की आसक्ति है। एक व्यवस्था संसार के समाज की, एक व्यवस्था तेरे मन की। तेरे दुख का कारण तो यहाँ पर है। अगर तू ईश्वर के न्याय पे चल
ईश्वर के भाव में रह, ईश्वर की व्यवस्था में। अब ज्ञानी क्या करते हैं? लोग कहते हैं ज्ञानी किसी से वर्तता नहीं, ज्ञानी ऐसा करता है। ज्ञानी कुछ भी नहीं कर रहा। ज्ञानी ने सिर्फ अपने को ईश्वर की व्यवस्था में चलाया है, रिलैक्स हो गया। उसने किसी से नाता थोड़ी तोड़ा है, कुछ नहीं किया ऐसा। समाज की व्यवस्था में बहुत पार्टिसिपेट ना करके वो बेसिक पे आ गया। परमात्मा की व्यवस्था कैसी है, उस व्यवस्था में आनंद हो गया। अब जब मुझे मालूम है मैं आया अकेला, जाना अकेला, ठीक है, तो बीच में मैं संग दोष क्यों पाल लूं? मैं अभी भी अलग होके रहता हूं, अकेला होके रहता हूं, दुख निवृत्त मेरा। ये सारा जो कनेक्शन है, शॉक्स तो सारे इसी के हैं ना। जब तक वो सॉकेट में पड़ा रहेगा प्लग, करंट तो आएगा। अलग कर दो तो करंट नहीं आएगा, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि सॉकेट में पिन डाला जाए, 3 पिन प्लग लगा देते हैं, सॉकेट में डाला जाए, व्यवस्था बनाई गई है ये। अब इस व्यवस्था को जैसे ही देखो तो मालूम पड़ता है भाई करंट का सिस्टम ऐसे बनाया है, बस प्लग को अलग कर दो, अब करंट नहीं आएगा। संसार से जो तेरा मन जुड़ा हुआ है, अटैचमेंट, वही तो दुख दे रही है। अब भले तुम घर में रहो, अच्छा पति भी कमा रहा है, पति से भी खा रहे हो, पर अगर तुम्हें एक विचार हो इस रूप में भी भगवान ही खिला रहा है, इस रूप में भी भगवान व्यवस्था कर रहा है, तो कल को अगर कोई दुख सुख आता है, ऊंच नीच होती है, तो तुम भगवान के भरोसे तो रहोगे कि भगवान ने एक साधन निमित्त बना रखा था, ठीक है अब भगवान देखेगा उसने दूसरा साधन कौन सा बनाना। कल हम बैंक गए, कैशियर बैठा था, कैश दे रहा था, आज उसने छुट्टी कर ली, पर हम आज दोबारा चले गए कैश निकलवाने, फिर वापस आएंगे? नहीं, बैंक मैनेजर देखेगा आज कौन बैठेगा इस कुर्सी पे, ड्यूटी लगेगी किसी ना किसी की, और अब कैश आज वो दे देगा हमें। तो अगर हम ये विश्वास करें कि करन करावन आपे आप और मानुष के कछ नाई हाथ, फिर दुख है हमारे पास? नहीं है ना। हमारी गलती क्या है, हम निमित्त को पकड़ लेते हैं, मूल को भूल जाते हैं। पहले ज़माने में छतों से ना परनाले होते थे, पाइप का तो सिस्टम ही नहीं था, परनाले होते थे, याद होगा तुम्हें, नानी दादी का घर तो जरूर याद होगा। तो वो छत का जो पानी आता था उसके लिए वो बना देते थे मुंह, शेर का, गाय का, हाथी का मुंह बना देते थे। अब क्या दिखता था, शेर के मुंह से पानी आ रहा है, गाय के मुंह से पानी आ रहा है, पर पानी तो बारिश का आ रहा है ना, पानी तो बारिश का आ रहा है। बस यही बात समझने की है, आ तो परमात्मा से रहा है। अब वो मुंह कोई भी बना दिया गया, अगर वो शेर का मुंह टूट जाए वहां पर, फिर हम क्या सोचेंगे, अब पानी आना बंद हो जाएगा? पानी तो आएगा। शेर का मुंह टूट गया, कोई बात नहीं, अब दूसरा मुंह बन जाएगा, और जब तक मुंह नहीं बनाया जाएगा पानी तो फिर भी आएगा। इतनी बात समझ लो खाली। पहले भी परमात्मा चला रहा है, अभी भी परमात्मा ही चलाएगा। बीच में किसी को अगर निमित्त बना दिया गया तो भी परमात्मा ही चला रहा है। यही तो है, चला तो भगवान रहा है ना, हम समझते नहीं इस बात को। ये एक भाई मेरा, एक बहन मेरी, एक बच्चा मेरा, सारे ही मेरे हैं। कौन नहीं है मेरा? सारे ही तो मेरे हैं। एक अपने वाला भी कितना साथ चले, पर अभी परमात्मा ने सबको प्यार करना सिखा दिया, सारे ही मेरे हो गए। जिसके पास बैठ जाओ दिल उसी के लिए गदगद हो जाता है कि इसको भी भरपूर करना है, इसको भी भगवान के प्रेम में भिगा दें, इसका भी दुख निवृत्त कर दें। किसी के पास भी बैठ जाओ वही इतना अच्छा लगने लगता है। कोई प्यार से 2 शब्द सुन लेता है, वही अच्छा लगने लगता है कि शुक्र है इसके दिल में भगवान के लिए भाव है, प्यार है, भक्ति है।
तो प्रेम में सारे अपने हो गए, रोने की कोई बात बची नहीं। लेकिन इंसान की अजीब फितरत है, जिद में आ जाता है, मेरे को तो वही चाहिए, मेरे को तो वही चाहिए। ये परेशानी। संत के पास औरत पहुंच गई, कहती है मुझे पति का वही रूप देखना है, मुझे पति का वही रूप देखना है, सालों से भटक रही हूं, आप समर्थ हैं तो दिखाइए। संत ने बोला हाँ दिखा दूंगा। एक बार तो शौक लगा, दिखा दोगे? बोला हाँ दिखा दूंगा, पर तू भी 16 साल वाली बन पहले। 16 साल की थी जब पति मरा, कहती है वही रूप देखना है। संत ने बोला तू बन 16 साल की पहले। बोला मैं कैसे बन सकती हूं? बोला फिर वो कैसे आ सकता? व्यर्थ का जिद है तुम्हारा। जान रहे हो, बिना उपाय वाली बातों के लिए शौक है हमारे पास। अगर कभी बैठ के विचार करो, आपको पता चलेगा जिन बातों का कोई उपाय भी नहीं निकल सकता, हम उसका शोक कर रहे हैं। जो बातें शोक करने योग्य नहीं है, हम उनका भी शोक कर रहे हैं। अब घर से एक प्राणी चला गया, तुम कहोगे हम शोक करते हैं, ये तो शोक करने योग्य बात है ना। हम कहते हैं नहीं, शोक करने योग्य बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? तुम क्या गाते हो? गाना तुम गाते हो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, गाते हो सफर। सफर पे जाते हो, रास्ते में कई लोग मिलते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते? जिंदगी के सफर में भी कई लोग मिलते हैं। अब उस सफर में जिसका जहां स्टेशन आता है उतर जाता है, यहां भी जिसका स्टेशन आता है उतर जाता है, फिर परेशानी किस बात की है? शोक करने योग्य तो कोई बात ही नहीं बची। वैसे दूसरी तरफ से देखो, पंच तत्व को तन रच्यो, जान्यो चतुर्स जान, जहते उपजय नानका लीनताय में मान। 5 तत्वों से शरीर बना, पीछे 5 तत्वों में जाके मिला, मृत्यु किसका हुआ? तत्व तत्वों में समाये, मौत किसका? देयर इज नो डेथ। अब ये हो गई बिना उपाय वाली बात और ना शोक करने योग्य वाली बात, कि शोक करने योग्य ही नहीं है और तुम शोक किए जा रहे हो। अब बच्चे को हमने 5 रुपए का खिलौना ला के दिया, टूट गया। या समझो दिवाली के दिनों में चीनी का खिलौना ला के दिया, टूट गया। बच्चा रोता है मेरा खिलौना टूट गया, तुम क्यों नहीं रो रहे? तुम्हें पता चीनी तो कहीं नहीं गई, मैंने तो तोड़ के ही दूध चाय में डालना था। अब बच्चे का रोना अयुक्त, तुम बोलोगे ये बेकार ही रो रहा है। कोई पूछेगा क्यों? बेकार रो रहा है, वो चीनी का खिलौना टूटा, बेकार रो रहा है। कभी अपने मन को बोलो तू बेकार रो रहा है, बेकार ही तो रो रहा है। क्या हुआ? तत्व का नाश तो होता नहीं। आत्मा की अमरता को समझो। जिस दिन करवाते हो पगड़ी रस्म, पंडित जी आत्मा आत्मा करते हैं, चाहे उनको आती है या नहीं, पर आत्मा करते जरूर है। अब वो बताते हैं आत्मा अमर है, ईश्वर का जो अंश है जीव के अंदर वो तो अमर है, बाकी तत्व तत्वों में समा गए। अब शोक करने योग्य क्या बचा? कुछ नहीं है शोक करने योग्य, पर तुम शोक करते रहते हो उस बच्चे की तरह। अब बच्चे को नहीं पता कि चीनी का नाश नहीं हुआ, खिलौना टूटा है। तुम्हें नहीं पता परमात्मा का नाश नहीं हुआ, खिलौना टूटा है। इतनी सी बात है खाली। अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अब मैं आगे क्या करूंगा? अब तक तूने क्या किया? भगवान ने जो कराया तूने किया, अब भी जो भगवान कराएगा वो होता रहेगा। शोर मचाने वाली कोई बात ही नहीं। फिर दुखी कौन करने आया? मन के उल्टे ख्याल दुखी करने आए, विकल्प, जिसको हम ज्ञान की भाषा में विकल्प कहते हैं। उल्टे ख्याल, उल्टी सोच, मन ये बातें लाता रहता है। अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे तुम देखना बैठ के सृष्टि परमात्मा की, अनाथ है ही नहीं। नाथों का नाथ बैठा है,
चला रहा है वो, किस चीज का अभाव है? अच्छा, लोग रोते हैं अमीरी गरीबी को भी, रोने का कोई यूज है? रोटी दो वो भी खा रहे हैं, रोटी दो तुम भी खा रहे हैं, वो भी छोड़ जाएंगे तुम भी छोड़ जाओगे। बहुत है जिसके पास फालतू है, अब वो क्या करेगा? विल लिख जाएगा, मेरे बाद इसको ये दे देना, मेरे बाद इसको वो दे देना। ज़्यादा में ज़्यादा तुम एक विल नहीं लिख पाओगे। और तुम भी लिख देना, कहना मैं सारी सृष्टि दान करके जा रहा हूँ पीछे वालों को, जितने लोग रह गए हो ये लो धरती तुम्हें मुबारक, जियो खुशी से जियो। तुम भी लिख लेना, विली तो लिखनी है। खानी सबने दो रोटी है, बाकी सारा छोड़ जाना है। आज भी स्थिति तुम्हारी ये है, इतना कपड़ा तुम्हारी अलमारी से गिर रहा है, अभी तुम्हें मना कर दें सारी जिंदगी मत सिलवाना, फिर भी कई साल निकाल जाओगे। निकाल जाओगे क्या? नहीं। तो आदत है रोने की हिंदुस्तानी औरतों को खास तौर पे, कि जब कहीं जाना हो मेरे पास कपड़े नहीं हो, आदत है तो इतना। अगर आदमी बेड पे बैठा हो और तुम्हें गुस्सा आ जाए ना, मैं जा रही हूं मायके, कपड़े फेंकने शुरू करो, थोड़ी देर बाद तुम्हें उसको ढूंढना पड़ेगा, मैं भाई बैठा तो यहीं था, गया कहां वो। इतना है, ईश्वर ने हर एक को दिया है, लेकिन हम पता नहीं क्या सोचना चाहते हैं, कल की परसों की, इसका एडमिशन कैसे होगा उसका। कल वो बता रहे थे, कोई आए थे, कितना हस्बैंड को दिक्कत आ गई, बोला 2000 रुपये मेरे पास, इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज हुआ, 2000 भी वापस आ गए, सब बाहर की बाहर हो गया। कहाँ से व्यवस्था हो गई, कहाँ से वो क्लेम की सेटिंग हो गई, क्लेम मिल भी गया, वहाँ रह भी आए, खा पी भी आए, और 2000 अपने वापस भी ले आए। और इतना नाम है उस हॉस्पिटल का, और इतना महंगा है, सब अफोर्ड नहीं करते जाना। अब जब ईश्वर की व्यवस्था बनी हुई है, फिर क्या परेशानी है? बेकार की बातें सोचते रहते और तो कुछ नहीं करते। अब ध्रुव को अंदर ख्याल चला, उसको सौतेली माँ थी, राजा की गोदी में बैठने जा रहा था, सौतेली माँ ने धक्का दे दिया, हट यहां से, तू यहां बैठने लायक नहीं। रोने लगा माँ के पास आके। अब कोई साधारण माँ होती वो रोने लगती, हाय मेरे बच्चे को पिता की गोद भी नसीब नहीं, हाय मैं अपने बच्चे को क्या बताऊं, पिता कौन है तेरा, कहाँ गया वो, क्यों तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। उसने अपने बेटे को पक्का करा दिया, तेरा पिता परमात्मा, तुझे उसकी गोद में बैठना है। वो भक्ति में लग गया। अब इंसान का माइंड बैलेंस जो हर परिस्थिति से वो बहुत कुछ पॉजिटिव निकाल ले और एक राह बना ले। आपका माइंड हो जाता है नेगेटिव और आप पता नहीं कौन सी दिशा पकड़ लेते हो, फिर रोना धोना, उलझना, दुखी होना, परेशान होना, यही रह जाता है। असल बात तो ये है, 2 रोटी और 2 धोती देने को भगवान बंधेला है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के माध्यम से हर साधक को आशीर्वाद दिया था। क्या बोला था विवेकानंद को? तेरे घर में मोटे अन्न और मोटे वस्त्र की मां कभी कमी नहीं होने देगी, तो अगर उसके मार्ग पर चलता है। अब आप बोलोगे विवेकानंद को आशीर्वाद था? नहीं, महापुरुष आशीष देते हैं, सारी दुनिया के लिए देते हैं। राजा इनाम छोटा मोटा नहीं बांटता। राजा अगर देगा, अभी अपने जन्मदिन पे राजा खुश है, तो ये थोड़ी दरबारियों को 100-100 रुपये पकड़ा देगा। वो कहेगा सारे भिखारी बुला लो आज, और लोग भी आना चाहते हैं आज, मैं सबको बांटूंगा। महापुरुषों के आशीर्वाद एक के लिए नहीं होते, एक के माध्यम से वो सबको इनकरेज करते हैं। विवेकानंद तो बने माध्यम, एनकरेज उन्होंने सबको किया। और ये हम देख रहे हैं, जो भी इस मार्ग पर चला है, बढ़ोतरी देखिए। किसी के घर घटताई तो आज तक मैंने भी नहीं देखी। बढ़ोतरी देखिए, बढ़ ही रहे हैं, अच्छा ही हो गया है। पहले से उल्टा बुलाते रहते हैं, आप आइए, अब हमने बड़ा घर लिया है, आप एक बार बैठिए, देखिए हम गाड़ी ले आए,
वो कल तो बस के पैसे नहीं थे टिकट खर्चने के, आज ये गाड़ी भी ले आए। कल इनके पास किराया देने के पैसे नहीं थे, आज इन्होंने अपनी कोठी बना ली है। बढ़ ही रहा है, हर एक फल फूल ही रहा है, कहाँ है कमी? दे रहा है ना, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाई खाए। ईश्वर की व्यवस्था पर तुम्हें विश्वास नहीं है, अपनी व्यवस्थाएं बनाते रहते हो, कुछ समाज की व्यवस्था, बाकी तुम थोड़े से अकल वाले हो जाते हो तो तुम्हें व्यवस्था, ये ऐसे करूं वो वैसे करूं, ये करता हूं वो करता हूं, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तुम्हें अपनी व्यवस्था पे इतना एतबार, परमात्मा की व्यवस्था पे तुझे कोई एतबार नहीं। भगवान के किए में कोई, उसने क्या तुम्हें ऐसे ही टपका दिया है धरती पर? प्रारब्ध नहीं दिए क्या साथ में? दिए है ना। सौतेली मां निकाल रही थी बच्चे को घर से, और थोड़ी दूर जाए बच्चा, उसके सिर पे गठरी दिखे, वापिस आ वापिस आ, क्या ले जा रहा है मेरे घर से? वो बच्चा पास आए, कुछ है ही नहीं। सवेरे से शाम हो गई, जा और आ, संत निकला। बड़ी परेशान हो, माता जी क्या हो गया? बोला ये बच्चा जाता है, गठरी दिखती है, पास बुलाती हूँ, है कुछ नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है ऐसे भेजने का, क्या उठा जा रहा है? संत हंस पड़े, बोला उसकी प्रारब्ध की गठरी है, तू छीन ले, सारा धन छीन ले, उसकी किस्मत तो नहीं छीनेगी। हाथ का सितार कोई छीन लेगा, बजाने की कला कैसे छीनेगा? माइक कोई छीन लेगा, लेकिन जो मेरा स्वर सुर अंदर भगवान ने दिया वो तो नहीं छीन सकता। बात ये समझो फिर। ज्ञानी किसी पे डिपेंड होके भी नहीं चलता कि हमें डिपेंड होके चलना है। डिपेंड क्यों होना है? मेरा भगवान बैठा है, कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देगा, चाहे इस शरीर को कमाने जाना पड़े, चाहे किसी के माध्यम से मिले, उसकी मौज है। लेकिन ये पक्का विश्वास है कि सब सही सही हो रहा है, कुछ गलत तो है ही नहीं। हमारा प्राणी क्यों चला गया, अब क्यों चला गया का क्या मतलब? और लोग नहीं जा रहे क्या? सारे ही तो लाइन में लगे हुए हैं, आज नहीं तो कल जाना सबको है। जो आया सो चल सी, सबकी आई वारी है, आज नहीं तो कल हर एक को जाने का ही है। फिर क्या कर लोगे? रोक सकते हो? नहीं। जिसके जहां प्रारब्ध कर्म पूरे हुए, जैसे आप उधर देखते हो ड्रामा में, रामलीला में, जिसका एक्ट पूरा हुआ, अब दशरथ जी का एक्ट पूरा हो गया, भाई राम वनवास हुआ, दशरथ जी का एक्ट पूरा हुआ, तो अब वो किरदार दोबारा नजर नहीं आएगा रामलीला में, उसकी छुट्टी हो गई अब कि भाई तुम जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि अब तुम्हारा पार्ट फिनिश हो गया। संसार का रंगमंच है, जिसका पार्ट जहां फिनिश हो जाएगा, जैसे फिनिश होना है भगवान वैसे उसकी विदाई कर देता है, छुट्टी। इतना सा खेल है सारा। पता नहीं कहां कहां दिमाग चलाते हो। व्यवस्था को समझ जाओ एक बार। अब दिन हुआ तो रात आनी है, पक्का पता है? पता है नहीं पता है? पर रोते हो क्या? व्यवस्था पता है, दिन के बाद रात है। अच्छा, गर्मी के बाद सर्दी आनी है, पिछली सर्दियों के कपड़े फेंक दिए, स्वेटर शॉल फेंक दिए, सब रखे हैं, फिर सर्दी आएगी। अब तुम्हें जैसे ये नियम पता है, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये नियम पता है। बस ऐसे एक नियम ये समझ लो, जमण वारा प्या मरंदा, मरण वारा प्या जमंदा। जो जन्मे हैं वो मरेंगे, जो मर रहे हैं वो जन्मेंगे। साइकिल है ये एक, समझ जाओ बात को। बाकी कील संग जो लग गया उसे काल भी ना खाएगा। जिसने पुरुषार्थ कर लिया, अपना जीवन सफल कर लिया, अब अफसोस की बात सिर्फ इतनी है कि इंसान को नर्तन भी मिला, उसने संतों से सौदा करके जीवन जन्म सफल ना किया। अफसोस की बात अगर है तो बस इतनी सी है। ये दुख की बात है कि फिर जाके घाट घाट पे बिक्री होगा, मतलब 84 लाख योनियों में जाएगा। अफसोस की बात तो इतनी है हर एक के लिए जो संसार से ऐसे ही चला गया, बस। बाकी तो क्या शोक,
किस चीज का शोक? सागर से लहर उठी, सागर में समा गई, आप शोक तो नहीं करते वहां जाके, एंजॉय करते हो। लहर उठी, लहर वलीन हुई, आप खड़े हो जाते हो किनारे पे, लहर मुझे स्नान करा गई, ताली बजाते हैं बच्चे, लहर आती है तो खुश होते हैं, ऊंची ऊंची लहरों में जंप देते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ भी नहीं हो रहा, पानी का कलोल है सारा। जानते हो ना, पानी का खेल है बस, वो कुछ भी नहीं रहा, वो दिख रहा है, लहर आ रही है, वलीन हो रही है, तो ऐसे ही तो है, दिख रहा है खाली प्राणी। पर आद सत जुगाद सत कौन है? वो शक्ति स्वरूप परमात्मा है। वो अपनी लीला खेलता है, अपनी लीला समेटता है, तुम बीच में परेशान हो गए। अब एक लड़का जिसको तुम 25 साल तक जानते ही नहीं थे, पता ही नहीं था कौन है भाई कौन नहीं है, हो सकता है तुम्हारे कॉलेज चक्कर काटता हो, मोहल्ले में गाली भी दी हो 4-6 बार, फिर हो गई शादी, उससे अचानक रिश्ता आ गया, घर वालों ने कर दी। अब अजीब बात क्या हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। मेरा परमात्मा से भी ज्यादा विश्वास उधर डाल दिया। अब ये दुख का कारण बनता है। फिर पूरा टाइम एक्सपेक्टेंस उसी से, मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे, मेरे को पूछे, मेरे को गिफ्ट ला के दे, मेरे से ऐसे चले, मेरे से वैसे करे, सबसे मन निकाल के एक जगह डाल लिया, वहां से दुख मिलना शुरू हो गया। दुख का कारण फिर इच्छा। परेशानी तो ये है, लोग कहते हैं बेटा चला जाए, कोई खून का रिश्ता था, पति से तो खून का रिश्ता नहीं था, फिर क्यों दुखी हो रहे हो? और मच्छर से खून का रिश्ता था, फिर दुखी क्यों नहीं हो रहे हो? सोचो। इसका मतलब सारी तुम्हारी मनगढ़ंत बातें। अब आ जाए मुद्दे पे, तुम रोते किसको? रोते अपने स्वार्थ को। कौन रुला रहा है? स्वार्थ रुला रहा है। पति के जाने का दुख नहीं है, तुम सुना करो जाके औरतें क्या क्या, अब मैं बिंदी कैसे लगाऊंगी, और बिंदी की टेंशन है, अब मुझे खिलाएगा कौन, अब मुझे घुमाएगा कौन, अब मेरे बच्चे कौन पालेगा, अब इनकी फीसें कौन भरेगा। किसको रो रही है? पति को नहीं रो रही, पति से मिलने वाले सुखों को याद करके रो रही है ना। अच्छा, किसी का नहीं भी सुख देता हो फिर भी रो रही है, आप बोलो इसको तो सुख भी नहीं दे रहा था, उसको यही सुख बोध था मैं सुहागन हूं, वो इसलिए रो रही है। चलो लोगों को कहने के लिए एक बैच तो लगा हुआ था, चलो एक लाल टिक्की लगा लेते थे सिंदूर की, कम से कम लोगों को तसल्ली हो जाती थी, है ना। किसको रोता है मन? दशरथ जी का शरीर शांत हुआ, 3 ही रानियां रोए जा रही। आ गए वशिष्ठ मुनि, कहते हैं क्यों रो रही हो? सबको लगा बड़ा अटपटा सवाल है, संत थोड़ा बात कभी कभी ना मौज में आके और तरह से ही करते हैं, और तरीका होता है सिखाने का। क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? मुझे पता नहीं है आपको, दशरथ जी मर गए हैं। बोला जिसको तुम दशरथ कह रही थी वो तो सामने पड़ा, तुम शरीर को दशरथ कह रही थी वो तो सामने पड़ा, बाकी अगर बात करें अमर आत्मा की, उसका तो मृत्यु होता नहीं। तो भाई तुम रो किस लिए रही हो? मुंह देखने लगी, किस लिए रो रही हैं? बोला इससे मिलने वाले सुखों को रो रही हो, जो जो सुख मिलता था तुम्हें इससे, मेरा कहने का सुख, क्योंकि तुम लोगों को तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से पक्का भी कराया, भला हो बुरा हो कैसा भी है, पति देवता है, अब वो चीजें अंदर माइंड में फीड हैं। वो एक विधवा शब्द ही बड़ा बुरा लगता है, सुहागन शब्द ही बड़ा मीठा लगता है, वो कोई ना कोई स्वार्थ ना जुड़ा रहता है, और वही स्वार्थ इंसान को रुलाता है, और कुछ रोने का कारण नहीं। उसका स्वार्थ उसके दुख का कारण है। अगर निस्वार्थ होके जियो
किसी से कुछ चाहिए नहीं, तुम्हारी शांति कोई फिटा ही नहीं सकता है। अभी भगवान ने इतनी अच्छी बात बोली, तुम्हारे शरीर पर भी बीमारी कम से कम आएगी अगर ख्याल अच्छे होंगे। जिसके ख्याल खराब हैं सारा दिन उसका शरीर भी बीमार है, कहीं तो असर आएगा नेगेटिविटी का। अब चाहे ना रखो जितनी संसार में, उतना दुखी ज्यादा, नेगेटिविटी ज्यादा, परेशानी ज्यादा, हलचल ज्यादा। तो तुम्हारे हाथ में है ना, सुखी होना या दुखी होना। भगवान हालत भेज सकता है, सुखी या दुखी होना तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे ऊपर है। बोला लक्की मैन को तुम धक्का दे दो समुंदर में, मछली निकाल के ले आएगा, तल के खा छोड़ेगा, खुश हो जाएगा। चलो भाई मछली आ गई, इसी बहाने आज एंजॉय करते हैं, खाएगा बैठ के। हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप देखो एक बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे खेल रहे हो ना पार्क में भी बॉल वॉल, बुजुर्ग व्यक्ति के पास आ जाए, लगी भी नहीं अभी, हल्ला मचा देगा, क्रोध करेगा। कोई यंग बैठा उसके तरफ आ जाए बॉल, लग भी जाए ना तो भी पकड़ के खड़ा होके वो भी बॉलिंग करेगा, ऐसे लगेगा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बुढ़ा कौन? जिसके विचार बुढ़े हैं, जिसकी सोच बुढ़ी है। कुछ भी भगवान भेजेगा विक्षेपता कर लेंगे, उससे खेलो, एंजॉय करो। क्या हो गया फिर? अब पार्क है, बच्चे हैं, खेलेंगे, बॉल इधर उधर आएगी। वो जितने बुजुर्ग बैठे होते हैं विक्षेपता में, गालियां देंगे, क्रोध करेंगे, वो भाई अजीब माहौल बना देते। बच्चे खेलें नहीं क्या? तुम्हारे पोते पोतियां नहीं खेलते क्या? फिर क्या हो गया? लगी भी नहीं, शुक्र है। लग जाती तो मेरा तो घुटना टूट जाता, मेरी आंख फट जाती। होता तो कुछ देखते, हुआ ही नहीं। भगवान भी तो रक्षक बैठा है ना, हुआ भी कुछ नहीं और इतना क्रोध। और वहीं एक यंग आदमी को देखो, वो बॉल ऐसे फेंकेगा जैसे मैं भी खेल रहा हूं, पार्ट हूं तुम्हारा, खुश हो जाएगा। तो हमारे पे डिपेंड करता है ना। दूध वाला सुबह आपके घर आया, दूध दे गया। दूध ना मीठा है ना फीका है, ना उसमें कुछ मिला हुआ है। अब आपकी मर्जी, किसी को पनीर चाहिए, उसने नींबू ही डाल दिया, फाड़ दिया दूध। किसी ने मिलाया केसर, इलायची, बादाम, पिस्ता, बढ़िया दूध बना दिया और बैठ के आराम से एंजॉय किया मलाई डाल के। दूध वाला तो दूध दे गया बस। आपने उस दूध का क्या रूप बनाया, ये आपके ऊपर है। ईश्वर की तरफ से परिस्थिति आई, कुछ नहीं है, ना फीकी है ना मीठी है। वे ऑफ एक्सेप्टेंस, या मिठास अनुभव कराता है या कड़वाहट अनुभव कराता है। आपने उसको कैसे एक्सेप्ट किया? अब करेला भगवान ने कड़वा उगाया, तुम उसको नमक लगा के छोड़ देते हैं, थोड़ी देर कड़वाहट ही निकल गई। अकल तो तुम्हें यह भी है कि कड़वी चीज की भी कड़वाहट कैसे कम कर ली जाए और प्रयोग कर लिया जाए। डिपेंड किस पे करता है सब कुछ? हमारे एटीट्यूड पे। हम किस चीज को कैसे ले रहे हैं। अब हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ हो अगर चीजों को पॉजिटिवली लेने की, दुनिया भी कुछ ना बिगाड़े। परवाह करते हो लोगों को क्या जवाब दें, इसको क्या कहें। लोग तो वो देखते हैं जो हम दिखाते हैं। लोग ना दुनिया के सारे एक नंबर के अंधे हैं। इनको जो हम दिखाते हैं ये वो देखते हैं। अब एक चीज को हम ही पॉजिटिवली ले लें, मान लो एक बच्चा फेल हो गया, माँ बाप ही कहने लगते हैं मेहनत तो बेचारे ने बहुत की, इसकी मेहनत में कसर नहीं थी, नहीं हो पाया बेचारा। ये जी है ही ये प्रोफेशनल कोर्स ऐसे ना, लग जाता है टाइम बच्चों को। बच्चे बेचारे तो मेहनत करते हैं, बाहर वाले किसी की हिम्मत है कुछ कहने की। और माँ बाप ही कहें कहाँ से पास होना है जी, पढ़ना तो इन लोगों ने है नहीं, सारा दिन तो इन्होंने ऐसे करना है वैसे करना है। तो आने वाले भी दो चार चपत लगाए जाते हैं, हाथ साफ कर लेते हैं। अपने बच्चों को चाहे कुछ ना कह पाएं, दूसरे के बच्चे पे हाथ साफ करते जाते हैं। तो क्या देखती है दुनिया? जो हम दिखाते हैं। बड़ी सीधी सीधी बात है।
जो हम दिखाएंगे लोग तो वही देखेंगे। आज सुबह भी किसी से मेरी बात हो रही थी, उनके घर भी अभी 8-10 दिन पहले या 4 दिन पहले शायद हस्बैंड का डेथ हुआ है उनके। तो खुद ही बता रहे थे, बोले मैंने बच्चों को कहा देखो भगवान सलामत रखे तो ठीक, और ऐसे रहें कि वो भी भुगतते रहें और देख के हम भी भुगतें तो क्या फायदा। तो जब वो खुद पीस में हैं कोई कुछ कह ही नहीं पाया। आने वालों ने भी कहा आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। बोला मेरे घर शोर ही नहीं हुआ जरा सा भी। सही बात है। तो दुनिया क्या देखती है? जो हम दिखाते हैं। हम जिस चीज को जैसे एक्सेप्ट करेंगे लोग वैसे करेंगे। हम ही गलत गलत कहेंगे लोग और गलत कहेंगे। हम ही बैठ के रोएं हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, लोग 4 बातें और बोलते जाएंगे। दुख किसी को नहीं है, अफसोस किसी को नहीं है। उन्होंने तो बातों से बात करनी। आपको अनुभव होगा, आप किसी के घर जाते हो तो आप देखते हो वो लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप वैसे रिस्पॉन्ड करने लग जाते हो। इतने चतुर तो आप लोग हो। ये तो नहीं कि किसी का आदमी मरा वो तो रो नहीं रही, तुम जाके वहां छाती पीटनी शुरू कर दो, शक गलत पड़ जाएगा, इसका क्या रिश्ता था, है ना। पहले तुम जाके ऑब्जर्व कर लेते हो ये लोग क्या कर रहे हैं। बीमार के पास जाओ, वो क्या कह रहा है, वो बीमार व्यक्ति कह रहा है नहीं अरे शरीर है, दुख सुख आता रहता है, कोई नहीं। और अगर वही मायूस पड़ा हुआ 4 कहानी, आप यहां मेरा फलाना मर गया इस बीमारी से, आप भी सुनाते हो। ये सब डिपेंड करता है। मत सोचो लोग कुछ कहेंगे, लोग देखेंगे, लोग वो देखेंगे जो हम दिखाएंगे। मैं ना अब इतने दिन घर से बाहर ना निकलूं तो लोग भी विचारी विचारी देखेंगे। और पहले दिन निकलो तो लोग क्या बोलेंगे, बोलो फिर क्या घर बैठ जाओ, मेरे घर के काम आप कर दोगे, घर तो चलाना है। चुप हो जाएंगे, हाँ भाई सच्ची बात है। सब हमारे पे डिपेंड करता है, हम किस चीज को कैसे पेश करते हैं, हम खुद कैसे एक्सेप्ट करते हैं। भगवान ने कोई हालत भेजी, हमने कैसे एक्सेप्ट की, दुनिया वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगी। ये तो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोग कुछ भी नहीं है, लोग कोई कुछ नहीं है। अभी हम बीमार हैं, कोई पता कर नहीं आ जाए, अब मैं मुंह बना के बैठूं तो नेचुरली अगला भी अफसोसात्मक शब्द बोलेगा, और मैं ही मुस्कुरा के बैठूं और जी चाय पियोगे, आप ठीक हो, आपकी सेहत ठीक है, मौका ही ना दूं उसको पूछने का कि मैं बीमार भी हूं, फिर क्या कर लेगा कोई। मेरे चेहरे की हंसी देख के शायद उसको ही शर्म आ जाए कि कहीं मैं तो बीमार नहीं हूं या ये बीमार हैं, मैं पता करने गलती से तो नहीं आ गया। आपके ऊपर है आप क्या दिखाते हो। भाई डाल के तो किसी ने जाना नहीं, भरपाई तो कोई करके नहीं जाएगा, कोई मेरी कमी तो पूरी नहीं करेगा, तो फिर मैं खाम खा लोगों के आगे पल्लू बिछाऊं क्यों। जब मालूम है हमें कि किसी ने कुछ करना ही नहीं है, अगर कोई कमी घट गई मेरी है, वो मुझे ही ठीक करना है अपना हिसाब किताब। कोई भी चीज़ है, धन है, कोई प्राणी है, कुछ भी है, कोई डाल के तो देगा नहीं, तो फिर इन लोगों के आगे रोके क्या करना, सुना के क्या करना। अब बीमार हो जाओ लोग आ गए पता करने, अब कहानी सुना के क्या करना, ये ठीक करेंगे, डॉक्टर को सुनाएंगे ना कहानी, इनको तो यही कहना ठीक है कि जी अब ठीक है, अब खत्म। अब इनको बोलो यहाँ दर्द है, अभी यहाँ दर्द है, तो 2-4 दवाइयाँ बता जाएंगे। हम कभी कभी देखते हैं जरा सा बोलते बोलते गला सूख भी जाता है कई बार, जरा सी खांसी ना आ जाए सत्संग में, जब तक हम सत्संग पूरा करके पहुंचते हैं ना ऊपर कमरे में, तब तक दवाइयों की लिस्टें आ चुकी होती हैं। कोई कहेगा गर्म पानी में हल्दी मिला के पी लो, कोई कहेगा ये फलानी दवाई, ये आयुर्वेदिक, ये होम्योपैथिक। हम उस दिन हंस रहे थे किसी से, मैंने कहा कभी गला वाला खराब हो ना, प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना मेरे से, किताब छप जाएगी एक आराम से। अभी तो कहा भी नहीं, दिख गया जरा सा। तो दुनिया में तो यही है, जरा सा भी दिखा दोगे ना अपना रोग, तो लोगों के पास फालतू की औषधियां और बातें, तो बताने की जरूरत क्या है।
और कर लो इनके इलाज, पता लगे डॉक्टर की दवाई भी असर नहीं कर रही। डॉक्टर कहेगा क्यों बेवकूफ़ी की तुमने, ये चीज़ तो लेनी नहीं थी, तुम्हें नुकसान कर गई उल्टा। तो क्या बेहतर है भाई, मन का कोई दर्द है गुरु से कहेंगे वो निवृत्त करेगा, तन का कोई दर्द है डॉक्टर से कहेंगे वो निवृत्त करेगा। ये बाकी तो बीच में तमाशा देखने वाले हैं, इनसे बात करके क्या करें, यूज ही नहीं है। क्या यूज है बताओ। और जो सिंपैथी लोग दिखाते हैं सब झूठी, एक नंबर की झूठी सिंपैथी। एक बार हम किसी के घर गए, डेथ हुआ था हस्बैंड का उनके। गुरुजी ने बोला सुबह सुबह 5 बजे तुम अभी जाओ। चले गए। अब जाके अगली के पास ही बैठना था, बैठे रहे। लोग आए, एक आई माई बड़ा दूर से रोती पिटती, बच्चे उसके पकड़ के लाए उसको। हालत उसकी जरूर थी, लेकिन आवाज में काफी दम था। चीखती चिल्लाती, आके अगली के ऊपर गिरती, रोती पीटती। उसके बच्चे भी कहे मम्मी को ना कुछ हो जाए, मम्मी। अब हम छोटे थे, मेरे को नहीं पता था कि ये नाटक होता है, उस समय नहीं पता था। मुझे भी लगा कि वो बेचारी को कहीं कुछ हो ना जाए, उसके बच्चे कह रहे हैं। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा आप क्यों इतना कर रहे हो, कहीं आपकी ना तबीयत खराब हो जाए। मेरे को कहती है उधर गले लगी हुई है उसके, मुंह मेरी तरफ करना पड़ता है, तू चुप बैठ। और हमको तब पता चला कि इनकी सिंपैथी भी झूठी है, सच्ची ही नहीं है। दिखावा तो इतना कि सारा दुख ही इसी को लग गया। वो इधर फटाफट मुंह इधर घुमा के बोलती है तू चुप कर, करना पड़ता है ये। जानती तो थी नहीं हमें, हम कौन है, क्या करने आए हैं। फिर हमको पता चला कि ये, फिर गुरुजी को बताई बात। बोले अब ऑब्जर्व करते ना दिन वहां बैठ के देख, एक सच्चा रोने वाला नहीं मिलेगा। और सच में देखा, वो 2 मिनट आके शोर कर लेते थे, फिर सीधे वो बैठते थे, फिर आंसू किसी के होते नहीं थे, वो बहुत जोर से होती थी, फिर बैठ जाते थे। फिर उसके बाद गप्पें शुरू हो गई, क्या हुआ था, अच्छा फिर मेरे भी फलाने फलाने को हुआ था, फिर कहीं और की बात, फिर शादी ब्याह की बातें। उसकी शादी हो गई, अच्छा तेरे देवर का बेटा खड़ा, अच्छा शादी हो गई है इसकी, है लड़की एक, देखना इधर से खाली हो जा फिर बात करना। शादी ब्याह की बातें आ गई, फिर चाय आ गई, फिर चाय का प्रोग्राम शुरू हो गया, फिर बिस्किट आ गए, फिर मीठा बिस्किट फीका बिस्किट शुरू हो गया, फिर चाय में चीनी कम है। ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं, पार्टी करके अगली अपना, फिर जाती बार उसको जरा अफसोस नहीं, फिर वो जाती बार क्या हाँ बेटा सुखी रहो सुखी रहो, सबके साथ है। मेरे आदमी को 20 साल हो गए, अच्छा खत्म। अब अफसोस भी सच्चा नहीं है किसी का, जितना कोई मुंह बना रहा है, जितना कोई शोर मचा रहा है, अफसोस भी सच्चा नहीं है। तो इनसे दर्द कह के भी क्या करें मन का। ये तुम्हारे समाज की व्यवस्था मजे वाली नहीं है। व्यवस्था तो बना दी, मिलने आए, परचाने आए, अफसोस करने आए, पर इनमें से धीरज देने वाले कितने होते हैं। गुरुजी चले के घर में, उसने जैसे ही देखा, वो होता है ना रिवाज, घूंघट करके रोना शुरू कर देते। उसने जोर जोर से गुरुजी को भी देखा, शुरू कर दिया। उसको पता नहीं था ये महापुरुष हैं, ऐसे हैं। गुरुजी को तो ऐसे ही पता चला, बिना जान पहचान चले गए। कोई सत्संगी आती थी, उसने बताया, चले गए। वहां जाके खड़े हुए, वो तो रोए जोर जोर से इनको देख के। खड़े होके उसको बोलते हैं, ए हम तुम्हें रुलाने नहीं आए, हम तुम्हें हंसाने आए हैं। उसने फटाफट पल्ला हटाया, देखने लगी ये कौन आ गया। ऐसी बात कोई कह ही नहीं सकता ऐसी स्थिति में। लोग तो रुलाने ही आते हैं, रोगे नहीं तो कहेंगे हाय ये रोते ही नहीं। तो अब बताओ इनकी सिंपैथी सच्ची हुई तो हमारा तमाशा देखने आए। और आपके घरों में भी चर्चाएं होती होंगी, बड़े बूढ़ों को सुना होगा, कोई रो रहा, बेचारी बहुत रो रही थी, हाँ आंसू तो एक नहीं था, रोई नहीं, पता नहीं बनती नहीं होगी। तो क्या करने गए, तमाशा देखने। क्या करना है ऐसी दुनिया से बात करके भाई। इसीलिए मैंने बोला तन का दर्द डॉक्टर से कहेंगे, मन का दर्द गुरु से कहेंगे, जहां से निवारण होगा।
बाकी लोगों की बात का तो क्या करें पकड़ के। जिएंगे अपने परमात्मा के भरोसे, संसार के भरोसे क्या जीना। लोग तो भरोसे भी उल्टे देते हैं। पति चला गया, चल बेटे के सहारे जी ले, बेटा चला गया तो फिर क्या करेंगे। सीधा भगवान का सहारा पकड़ो, जो टूटे कभी और छूटे ना। बोला बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, पर जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। पति जाता है तो सोने की चूड़ी पहना देते हैं, कांच की उतार लेते हैं। भाई वो कच्ची चूड़ियां थी, अर्थी के साथ ही दे देते हैं। चूड़ियां उतार के बोलते हैं अर्थी पे फेंक दो, ले जाए अपनी चूड़ियां साथ। अब सोने की चूड़ी, मतलब पवित्र संबंध और पक्का संबंध आज से भगवान से जुड़ गया तेरा। तेरा पति परमात्मा ही है वैसे भी। अब तो जो टूटे कभी और छूटे ना। अब दुनिया में किसी को अक्ल है वो सहारा देने की, गुरु देता है वो सहारा। दुनिया वाले तो एक आधार टूटेगा दूसरा पकड़ ले, दूसरा छूटेगा तीसरा पकड़ ले। पति चला गया, अच्छा कोई बात नहीं, सास ससुर बैठे हैं, वो कब तक। अच्छा बेटा है, वो कब तक। माँ बाप हैं, वो कब तक। सोचने वाली बात है कि नहीं। मतलब एक बार हम फिर रोएंगे। तो बेहतर है परमात्मा के भरोसे जीना सीखो, ईश्वर अर्पण करो अपने जीवन को। स्त्री चाहे पुरुष, सबका पति परमात्मा है, सबका। पति माना होता है रक्षक, पालन करता। वो तगमा किसी और को अच्छा भी नहीं लगता, ईश्वर को ही शोभा देता है, क्योंकि सच्चा रक्षक भी वही है। अब 5 पति, ये बाहर वाले पति अगर देखो, 5 बैठे थे द्रौपदी के, रक्षा किसने की। रक्षा करने तो भगवान आए, तो रक्षक कौन हुआ फिर। पालन करता कौन हुआ फिर। जो गर्भ से लेके हम लोगों को पाल रहा है और मुए तक को प्रभ देत है, कपड़ा लकड़ी आग। जीवित नर चिंता करे, वाके बड़े अभाग। तो पति हुआ कौन, परमात्मा सबका। ये नहीं खाली स्त्रियों को पति चाहिए, पुरुषों को भी पति चाहिए। पति परमात्मा जो सबका रक्षक है, जो सबका पालन करता है, जो पतियों को भी अपनी ड्यूटी निभाने की ताकत दे रहा है, पत्नी को भी दे रहा है। पति का भी तो कोई पति है कि नहीं है। पति का भी तो पति है। फिर तो जो खुद पति होते हुए भी विधवा बना बैठा है, वो तुम्हारा पति क्या बनेगा फिर। पति को भी भरोसा हो परमात्मा पर, पत्नी को भी दे भरोसा कि मेरे को निमित्त बनाया। फिर क्रोध नहीं आएगा, फिर कभी रौब नहीं झाड़ेंगे, फिर कभी ये नहीं कहेंगे हम कमाते हैं तुम खाती हो। नहीं, सबको बोलो, बोलो मैं नहीं, भगवान करा रहा है। पता नहीं तुम सबकी प्रारब्ध भगवान ने मेरे को दी हुई है। तो अब सोचो, अगर तुम कमा के ला रहे हो, 4 जीव खा रहे हैं घर के, मतलब भगवान ने उनके हिस्से का भी तुम्हारी जेब में डाला है ना। निकाल के देख लो सबको, उसके बाद बताना कितना आता है। सोच लो, भगवान हाफ कर देता है। माँ बाप को निकाल दो घर से, दूसरे भाई के पास भेज दो कि जाओ मैं नहीं रखता, मेरा खर्चा ज़्यादा है। अगले महीने इनकम भी कम हो जाएगी। उनकी प्रारब्ध आ रही थी, हम नहीं खिला रहे थे। कभी मत कहना माँ बाप मेरे पास रहते हैं, बोलो मैं माँ बाप के पास रहता हूँ। यही तो अंतर है। पति को भी पता हो मेरा पति है ऊपर, वो मुझे खिला रहा है, वो मुझे चला रहा है, वो मेरे को सबके लिए दे रहा है, तो मैं सेवा कर पा रहा हूं। तो सेवा है, ये व्यवस्था सेवा रूप है। बाकी तो कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई किसी को खिला नहीं सकता, कोई किसी के लिए कर नहीं सकता। हम सारे जाते थे, हम गुरु को शुक्राना मानते थे भाई कोई किसी के बच्चे को ऐसे महीना महीना रख सकता है, आप रख लेते हो, आप हम लोगों को खिलाते हो। भगवान बोलते थे हम नहीं, तुम अपनी प्रारब्ध लेके आते हो, वही खा के जाते हो। कोई नहीं खिला सकता किसी को।
महापुरुषों ने ही नहीं कभी अपने में माना। वो हमेशा कहते थे पति परमात्मा बैठा है सबका, वो खिला रहा है, वो चला रहा है, वो कर रहा है, तो सबको यही एतबार हो गए। तो उलझन का कारण ढूंढना, तुम्हें पता चलेगा कि तेरे मन के गलत ख्याल दुख रूप है। ईश्वर ने कोई दुख बनाया ही नहीं। तो अपने एटीट्यूड्स ठीक करो, अपने सोच विचार अच्छे करो, बहुत अच्छी जीवन चलेगी, स्मूथ लाइफ एकदम। ठीक है।